नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनआईटी एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब के चैनल में। आप सभी से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा के रखें क्योंकि आपको जब भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाए आपको तुरंत मिले। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी के 2026 में आने वाली संभावित क्वेश्चन है। हमारे सेट से बनाया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यूट्यूबर द्वारा किसमें काय का प्रवर्धन होता है। तो राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आलू में यूट्यूबर के द्वारा काय का प्रवर्धन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख ओबली यानी गन्ने की बुआई की जाती है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि ईख की बुआई आपको तन्ने के टुकड़े के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं। तो जो हमारे विकासशील शुक्राणु पोषण की प्राप्ति करते हैं वो आपको सर्टोली कोशिका के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसके करा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिका का नियंत्रण होता है। सर्टोली कोशिका का नियंत्रण करने वाला हार्मोन का नाम है FSH और आपको अब बताना है कमेंट सेक्शन में FSH का पूरा नाम क्या है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने म्यूट्रान सिस्ट्रान एवं रेखान पद प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस बेंजर ने। एस बेंजर वैज्ञानिक ने इसको प्रतिपादित किया था, म्यूट्रान सिस्ट्रान एवं रेखान पद को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सह प्रभाविता को डोमिनेंस में F2 संतति के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है। तो इसका राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में ऑप्शन नंबर सी, यानी 1:2:1 के रूप में दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से DNA द्वारा RNA के निर्माण से संबंधित है। तो राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा आपका बी, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है DNA द्वारा RNA के निर्माण से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी A+T। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म नहीं है। जीवित जीवाश्म की बात कर रहा है। तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा कमेंट सेक्शन में ऑप्शन नंबर बी, वायरनेंस से। बाकी ये चारों आपको तीनों जो दिख रहा है ऑप्शन में ये सभी जीवित हैं, जीवित जीवाश्म है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। तो अभिसारी विकास प्रदर्शित करने वाला इसमें से कौन सा जवाब हो जाएगा आपका कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब हो जाएगा डी, यानी कुत्ता, मछली और हवेल। कुत्ता, मछली और हवेल अभिसारी विकास प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्राइटाक्सिन क्या करता है। यानी क्राइटाक्सिन क्या करता है, इसका कार्य क्या है ये बताना आपको। 11 नंबर का हो जाएगा बी, मध्य आंत्र के एपिथेलियम को नष्ट करता है। मध्य आंत्र के एपिथेलियम को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कहाँ होता है। तो द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा अनावृत चट्टानों पर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। पौधोरोपण, फसल लगाकर, घास उगाकर, शैवाल लगाकर। तो इसमें कह रहा है सर्वाधिक ऊर्जा का अवशोषण किसके माध्यम से होता है। तो 13 को हो जाएगा डी, यानी शैवालों को लगाकर। शैवाल के माध्यम से सर्वाधिक ऊर्जा का अवशोषण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत में संरक्षित जैवमंडल कितने हैं। तो 10, 18, 23, 41। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 18। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है। अंड समुच्चय की बात करें, सहायक कोशिका, अंड,
प्रतिव्यासांत कोशिका तंतु रूप समुच्चय। तो राइट जवाब आपका 15 का हो जाएगा सी, यानी प्रतिव्यासांत जो कोशिका होती है वो आपको अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है। तो अगुणित कोशिका को आपको बताना है। अगुणित कोशिका इनमें से कौन सा है, तो अंड जननी, प्राथमिक अंडक और द्वितीयक अंडक युग्मक जनन। तो आपका राइट जवाब 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक अंडक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्गर्भाशयी युक्ति हार्मोन है। अंतर्गर्भाशयी युक्ति हार्मोन की बात कर रहा है, तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा 17 का बी, यानी LNG20 आपका जो है अंतःगर्भाशयी युक्त हार्मोन है। आपको बताना है कि महिलाओं में कौन सी हार्मोन पाई जाती है और पुरुषों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो वंशागति क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो 18 का आपका जवाब हो जाएगा बी, सटन एवं बोवेरी ने। सटन और बोवेरी ने। आपको एक और क्वेश्चन बताना है कि DNA की खोज किसने किया था। आपको ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है। तो शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है, तो 19 का जवाब हो जाएगा डी, यानी पूंछ के माध्यम से। तो ये आपको बताना शुक्राणु के मध्य भाग का क्या कार्य है और शुक्राणु के शीर्ष भाग का क्या कार्य है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 20 नंबर, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया। तो प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया, तो अब 20 का आपका जवाब होगा बी, यानी त्रिएसिक युग जो था उस समय दिखाई दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, कुक्कुट चेचक का कारण है। तो 21 का जवाब हो जाएगा सी, विषाणु के द्वारा होता है, यानी वायरस के द्वारा आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, और एक और आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कुक्कुटों में कौन सा रोग होता है, मुर्गी में यानी कौन सा रोग होता है, सैनिटरी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर के, सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था। तो आपका जवाब हो जाएगा कमेंट सेक्शन में 22 का ए, खुला जलता हुआ ढेर। खुला जलता हुआ ढेर। अगला कर, निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है। अनुवांशिक बीमारी नहीं है कह रहा है, तो इसका राइट जवाब कमेंट सेक्शन में सी, यानी क्रेंटिनिज्म। क्रेंटिनिज्म जो है अनुवांशिक रोग नहीं है। तो अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया भी है, आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है और थैलासीमिया भी है। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है। तो मेमोरी कोशिका का निर्माण किनके किनके द्वारा होता है, तो 24 का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। अगला है, RNA के किस रूप की संरचना त्रिपणी जैसी होती है। RNA के किस रूप की संरचना त्रिपणी जैसी होती है, तो 25 का जवाब हो जाएगा डी, यानी tRNA। आपको बताना है मैसेंजर RNA कौन सा होता है और ट्रांसमिशन RNA क्या होता है और RNA क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑर्थोट्रापस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 26 का ए, पॉलीगोनम। पॉलीगोनम जो होता है इसके ऑर्थोट्रापस बीजांड निम्नलिखित में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में किसके द्वारा प्रवर्धन होता है, तो आपको बताना है पत्तियों के द्वारा कि प्रकंद के द्वारा कि बीज के द्वारा कि बल्ब के द्वारा। तो 27 का जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी बल्ब के द्वारा। उसमें जो बल्ब होता है उसके द्वारा प्रवर्धन होता है। युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं, 28 में क्वेश्चन कर रहा है, तो इसके हो जाएगा हैलाइड, यानी एक गुणक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है, यानी कह रहा है काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। तो इसका आपका कमेंट सेक्शन में है यथार्थ, बेरी और नट सभी। तो आपका जवाब हो जाएगा 29 का सी, यानी नट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। तो जोंक है, केचुआ है, फीता कृमि है, घरेलू मधुमक्खी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार परीक्षा में आया हुआ है ये। तो 30 का डी आपका हो जाएगा, घरेलू मधुमक्खी जो है आपको उभयलिंगी नहीं। बाकी फीता कृमि, जोंक और केचुआ ये सभी उभयलिंगी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्री दल चक्र
पुष्पों में बना है। तो आपका 31 का राइट जवाब आपका हो जाएगा डी, यानी इसका उपयुक्त में से सभी, स्टाइल में भी, स्टिग्मा में भी, ओवरी में भी। अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं। तो भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब हो जाएगा डी, यानी 32 का हो जाएगा आपका डी, एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक होता है, आपका जवाब हो जाएगा किस फल का बीज चोल खाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 33 का डी, यानी इनमें से सभी, जाया फल का, लीची का, शरीफा का भी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 34, इनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। तो इनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें से 34 का यानी डी, यानी इसमें हो जाएगा हवा के माध्यम से होता है। परागण किसे कहते हैं ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब परागण कितने प्रकार के होते हैं, क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन, यानी स्वपरागण पर परागण, बहुत बार आया हो क्वेश्चन ये भी। अगला है सटोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो सटोली कोशिका की बात हो रही है, 35 का जवाब हो जाएगा बी, वृषणों में। वृषणों में आपको सटोली कोशिका पाई जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ग्राफियन पालिकल पाए जाते हैं, ग्राफियन पालिकल पाए जाते हैं, तो 36 का जवाब हो जाएगा बी, यानी मादा मानव के अंडाशय में, मादा मानव के अंडाशय में। अगला क्वेश्चन है F2 संतति की, F2 संतति की F2 संतति की ब्रह्म लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है। तो अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होती है, तो आपका कमेंट सेक्शन में 37 का जवाब हो जाएगा सी, यानी 1:2:1 के रूप में होती है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है। तो मेंडल के नियम के एक अपवाद आपको बताना है क्या है, तो इसमें से हो जाएगा 38 का राइट जवाब हो जाएगा सी, सहलगनता। सहलगनता, मेंडल को अनुवांशिक का जनक कहा जाता है, और डार्विन को चयन सिद्धांत का जनक कहा जाता है, लेनमार्क को विकासवाद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। डाउन सिंड्रोम की बात कर रहा है, तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो 39 का आपका जवाब हो जाएगा बी, यानी 47। और टर्नर सिंड्रोम में आप कितना होता है ये आपको बताना है। टर्नर सिंड्रोम में यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये तो डाउन सिंड्रोम में 47 हमेशा एक जोड़ दिया जाता है, और आप उसमें आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये हम बता नहीं रहे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा राइट जवाब ऑप्शन नंबर ये न्यूक्लियोटाइड का, आपका जवाब हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ऐच्छिक जीन 41, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें से राइट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीसीआर का। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं टॉप क्लास के, और कुछ आपको नॉर्मल भी क्वेश्चन है। 42 का पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है, तो 42 का जवाब हो जाएगा डीएनए प्रवर्धीकरण के लिए, डीएनए प्रवर्धीकरण के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है। तो 43 का जवाब हो जाएगा आपका सी, साइटोसिन एवं यूरासिल में, साइटोसिन एवं यूरासिल में, ऑप्शन नंबर सी 43 का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 44 देखते हैं स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है, कह रहा है कि फलेरिया रोग वाहक है। फलेरिया जो रोग है वो किसके लिए वाहक है, तो आपको बताना है फलेरिया रोग किसके लिए वाहक होता है। तो 44 का जवाब हो जाएगा सी, मादा एनोफ्लिज मच्छर, जो मादा एनोफ्लिज मच्छर होती है वही खून पीती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बीमारी प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न होती है, प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न होती है। 45 का जवाब हो जाएगा आपका बी, यानी हेजवार। हेजवार जो बीमारी है प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न होती है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। इसका जवाब आपका हो जाएगा 46 का, 46 का आपका जवाब हो जाएगा सी, यानी
टाइफाइड के लिए। अगला एड्स AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम की बात हो रही है। तो ये होता है विषाणु के द्वारा नहीं, वायरस के द्वारा होता है। और ये वायरस का नाम है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अगला क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 48 आपके सामने क्वेश्चन है। 48 कह रहा है कि सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। तो 48 का जवाब आपका हो जाएगा कितना, 48 का जवाब हो जाएगा बी यानी ऑटोसोम संबंधित रोग है। अगला क्वेश्चन एंटीबॉडीज है, कह रहा है एंटीबॉडीज है। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं एंटीबॉडीज है, तो आपको बताना है एंटीबॉडीज क्या है। तो सी ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर सी एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है, एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है। तो 50 का जवाब हो जाएगा ए यानी सवाल है एक प्रकार की। 51 भी देख लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 51 कि भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है। तो भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह का नाम बताना है। तो 51 का जवाब आपका हो जाएगा बी जैविक खाद इसके द्वारा बनाया जाता है। शहद का निर्माण करती है, तो शहद का निर्माण करती है। 52 का जवाब हो जाएगा बी यानी कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी जो होती है वो आपको शहद का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 के बाद 53 देखते हैं। 53 क्वेश्चन कह रहा है 53 नंबर क्वेश्चन, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। तो सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रीबोइन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों